लव यू, लव यू बाबा, थैंक यू जी। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल। तो आज बाबा ने अपने मीठे बच्चों से क्या कहा है? सबसे पहले पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। इसका क्या अर्थ समझा हम सबने? सभी इजी हो जाएं, एकदम अलर्ट हो जाएं, इस पल में आ जाएं और आंसर करें। थैंक यू। जी जी दीदी, बाबा जो हमको समझा रहे हैं वो यही कट, यानी ये जो लेयर्स हैं बातों की, ये सब मैंने जो अपने ऊपर चढ़ा ली ना, तो प्योर सेल्फ उन बातों से ढक गया। रोल की बहुत सारी बातें, मैं सही नहीं, मेरा पुरुषार्थ सही नहीं है ना, तो ये सारी बातें जो है ना, ये मुझे मेरे सच को ढक दी है। और अब क्या हो जाता है, फिर मैं क्वेश्चंस के प्रभाव में आ जाती हूँ, तो फिर वहां तो बहुत ज्यादा मिलावट और एक के ऊपर एक लेयर्स। तो यही बाबा ने कहा कि इतनी सारी लेयर्स होंगी तो वो सच तुम्हारा नीचे छिप गया और फिर मेरे से कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। थैंक यू मेरे बाबा। तो अगर, हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू। तो आपने बताया कि क्या क्या चीजें हैं जो कट हैं, और फिर बाबा कहते हैं कि जब तक कट होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। क्यों? क्यों नहीं खींच सकता? सच को सच दीदी खींचता है ना, तो सच तो ढक गया लेयर्स के नीचे। जी दीदी, और ये भी समझ में आया, जैसे हमने पहले भी कहा था, आपके द्वारा बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया था, या तो बाबा बात है या तो बाप है। तो बाबा है वहां पे बात नहीं हो सकती, और बातों की लेयर है तो कनेक्शन नहीं है बाबा से। तो बहुत सारी चीजें हम हद के इससे बाबा को कनेक्ट करना चाहते हैं, हद के भान से, लेकिन बाबा बेहद का है, तो बेहद ही बेहद को खींचता है। जब हम अपने बेहद के स्वरूप में हैं, उस स्वमान में है, उस स्वधर्म में है, सच्चे हायर कॉन्शियसनेस में है, तभी हम बाबा को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम बाबा से कनेक्ट हो सकते हैं। पर बातों की इतनी लेयर्स है, मैं इतनी भारी हो गई, तो कनेक्शन हवा कैसे मुझे खींचेगा? भारी चीज नहीं खींचेगी ना। तभी बाबा कहते हैं इन बातों को छोड़ो और मुझसे जुड़ो। तो ऐसा हम लोगों ने बहुत बार अनुभव भी किया है कि बातें हैं तो हम कनेक्ट नहीं हो पाते, और जैसे ही बातों से किनारा करते हैं, हम एक सेकंड में खुद को लाइट, वो बाबा की लाइट फील करते हैं। तो जब बातें नहीं हैं तो हम क्या हैं? जब जंक नहीं है तो हम क्या हैं? सच है दीदी, पावन हम है। सच्चे हैं, प्योर हैं। महात्मा है, बाबा के बच्चे हैं। आत्मा है यानी क्या? कि दिल मैं है। शक्ति हूँ। आए शक्ति स्वरूप में सभी, अभी इस पल में होता है या हो रहा है या क्या होगा या क्या हुआ, सब छोड़ के इस घड़ी में आ जाएं शक्ति के परम स्वरूप में। ओम शक्ति। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम
शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति मणि ओम ओम शक्ति ओम शक्ति शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति शक्ति ओम 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 शक्ति शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति जहाँ इस शक्ति का भान है वहाँ क्या है? बाप समान स्थिति है। Until unless हम पूरी शक्ति का अनुभव नहीं कर रहे, हम 10, 20, 50% कर रहे हैं। अगर हम 100% शक्ति का अनुभव कर रहे हैं तो क्या यहाँ बाबा समान हैं? हम अनुभव करें, मन ही मन, माइंड बॉडी सब इन्वॉल्व करें और बताएं। जी जी दीदी, शक्ति स्वरूप बेहद की शक्ति 100% पावरफुल बाबा जैसी पावर हूँ मैं। जी दीदी, मैं शक्ति हूँ। दीदी, यहाँ पर बहुत प्यार से और दिल से ओम शक्ति का हो गया। बहुत अच्छा अनुभव कि मैं तो बिल्कुल बाबा जैसी हूँ। मतलब इतनी अच्छी लाइट फील हुई, इतनी एनर्जी फील हुई, मतलब बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं कहीं से कुछ अलग हूँ। मैं तो बिल्कुल बाबा जैसी हूँ। थैंक यू। न कमी की बातें, न कमी का अनुभव, न ही किसी तरह की कोई भी कमजोरी। तो इस पल में, इस घड़ी में हमने ये अनुभव किया कि कोई कट नहीं है। चुंबक के साथ जुड़े हुए हैं, उसके जैसे हैं। तो अगर हम टाइम में जाएंगे कि अभी ये करना है, अभी ये हो रहा है, अभी ये बनना है, अभी ये कमी है, तो वो कट का उतना पोर्शन रहेगा। तो जब बाबा के साथ हूँ, जब खास समय निकाल कर बैठी हूँ, जैसे अभी यहाँ इस संगठन में हम सब जुड़े हैं, तो ये घड़ियाँ क्या हैं? ये घड़ियाँ सच को जीने के लिए हैं, सच को रियलाइज करने के लिए हैं। इसीलिए मॉर्निंग में ये बेस पड़ता है। जब हम सच को, सच की बातें नहीं करते, सच के राग नहीं अलापते, सच को जीते हैं, तो जब हम सच को अभी जीते हैं
तो मेरे अंदर का सच एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट हो जाता है फिर वो एक्टिवेटेड ही रहता है कर्म में भी, और बीच बीच में फिर हम अपने आप को स्मृति दिलाते हैं कि ये शक्ति मैं हूँ, अभी मैटर करता है, आगे पीछे अगला पिछला पल कुछ मैटर नहीं करता। ये कंटिन्यूअस मोमेंट है। यहाँ असीम शांति है। क्यों? क्योंकि शक्ति का अनुभव किया, सारी बातें खत्म हो गई, कट निकल गया। कट निकल गया तो क्या हो गया? शांति हो गई। तो मैं शांति के अनुभव में हूँ। ओम शांति। जितना भी मेरे पास शांति का स्टॉक है, और कितना स्टॉक है मेरे पास? अनंत है, अथाह है, प्रोवाइडेड मैं उस कट को यहाँ लगने ना दूं, मैं वो क्लीन नीडल रहूं। और वो क्लीन नीडल जो है वो इनविजिबल अनलिमिटेड शांति है। मैं शांति हूँ। आई एम शांति। यही सच है। ये ओढ़ा हुआ नहीं है, ये ओरिजिनल है, विजिबल है, कंप्लीट है, एंडलेस है। बातें तो हजारों लाखों करोड़ों हो सकती हैं, कमी कमजोरियां भी कई हो सकती हैं, लेकिन इस घड़ी में कुछ नहीं है। इस घड़ी में मैं शांति के साथ खेल रही हूँ। खेलने आई हूँ ना, कभी शांति के साथ खेलती हूँ, कभी अशांति के साथ खेलती हूँ, कभी सुख के साथ खेलती हूँ, कभी दुख के साथ खेलती हूँ, लेकिन ये खेल चलते हुए भी दुख सुख का मेरा ओरिजिनल, मेरा अपना ऑथेंटिक सेल्फ सुख ही है जो दुख सुख के खेल को देख रहा होता है। शांति ही है जो शांति अशांति के खेल को देख रही होती है। तो मैं जो हूं अब उसकी जिंदगी जी रही हूं। तो मैं क्या हूं? शक्ति हूं। शक्ति के फल स्वरूप शांति हूं। ओनली दिस मोमेंट मैटर्स। बाद में भले ही सारी बातें उठा लेना, उनके साथ खेलना, लेकिन अभी आई एम शांति। देखें, सामने मिरर है। मैं मिरर में देख कर कह रही हूँ, आंखों में आंखें डालकर कह रही हूँ, आई एम शांति। और ये मिरर क्या है? मेरा बाबा है। मैं बाबा को देख कर कह रही हूँ, बाबा आई एम शांति। ओम शांति।
I am sweet Shanti. I am sweet. I am Shanti. मैं धैर्यता से भरपूर हूँ। बहुत इजी हूँ। बहुत सहज हूँ। चाहूं तो सहज सरल थॉट्स की रचना करूं। चाहूं तो टोटल साइलेंस में आ जाऊं। चाहूं तो थॉट्स की स्पीड को धीमा कर दूं। जब जरूरत हो तो बढ़ा दूं। मैं वो बेहद की शांति हूं जिसके आगे ये सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। अलग अलग चैनल्स के ऑप्शंस रहते हैं। जो चैनल चूज करना चाहूं करूं। ये मेरी शक्ति है। ओम साइलेंस। ओम स्वीट साइलेंस। ओम पावरफुल साइलेंस। पावरफुल साइलेंस क्या होता है? पूरे होश में, अलर्ट, स्टेबल, अंगत समान। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ न खींचे। हम उस स्थिति में हैं। सारा कनेक्शन एक बाबा से है। हम बाबा समान बन के बैठे हैं। हमारा सच ही बाबा समान सच है। हम उसको अभी एक्टिवेट किए हैं। हम कभी संबंधों में खींचने वाले एक्टिवेशन में होते हैं। अभी मैंने चूज किया है अपने सच को। सब तरफ से कनेक्शन हटा लिया है। कहीं भी दिल लगी हुई नहीं है। झरमुई झगमुई में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। याद में रहने का अभ्यास हो रहा है, जो कि बाबा ने कहा है। जाग सजनिया, जाग सजनिया, जाग रही हैं।
इस समय आत्मा अपने सच में स्थापित है, कॉन्शियसली स्थापित है। अभी आत्मा का निवास कहाँ है, कहाँ की निवासी है, बताएं। साइलेंट वर्ल्ड की शांति धाम, सुख धाम, तो क्योंकि इससे शांति बड़ी धाम, शांति, जी, इससे ऊपर की कोई शांति ही नहीं है, इस पल की शांति। तो क्या हमें शांति धाम जाना पड़ा, सुख धाम जाना पड़ा? कैसे आया ये शांति धाम, सुख धाम आपके महसूसता अपने में? सच को, अपने सच को देखा, बहुत अच्छे से देखा। हम्म, बस यही सच धाम, यही शक्ति धाम, यही शांति धाम, बाबा ने कहा यही। शरीर बगैर तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो। जानते हैं हम यथार्थ रीति? अभी जाने हम कि नहीं? जी दीदी, जाना बहुत नहीं और अच्छी जिया भी। था। केवल जाना नहीं, उसको जिया। जी, अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है, क्या जानते हैं हम। इस पल में ही रहें। हम्म, जी दीदी, हम जानते हैं कि हम शक्ति हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, वो अथॉरिटी है हम। ये सब कुछ जैसे आज अभी अ, अभिक इशारे भी जिया। इस रथी, ये रथी, ये सारथी इस रथ को जैसे चाहे वैसे मोड़ सकती है, जहां चाहे वो ट्यून इन कर सकती है। थैंक यू दीदी, यही पावर हो, मैं ये जाना। बाप का पार्ट क्या है? शांति और खेले सुख दीदी। की स्थापना, हमें हमको जगाना, बच्चे को उनका सच दिखाना कि तुम कौन हो। बच्चों को उस ऊंचाई तक, उस गहराई तक ले जाना जो वो ओरिजिनली हैं, उन्हें वो दिखाना। तो बाबा से जुड़ना हमारा, जैसे कल बात चल रही थी कि हमें बाबा से जुड़ना है। तो बाबा से जुड़ना क्यों है? बाबा को हमें अपने साथ जोड़ने के पीछे क्या पर्पस है? हमें हमारा सच दिखाना, राइट है, आत्मा का सच दिखाना। तो हम बाबा के साथ जुड़े रहें, आत्मा का सच ही ना देखें, फायदा है कोई? जी नहीं दीदी, फिर तो हम वो वास्तव में फिर देवानी जुड़ रहा है। कहाँ जुड़ रहे हैं हम बाबा से, और जुड़ के ही क्या फायदा फिर, जब हम अपने हायर सेल्फ को जी ही नहीं रहे। उस पूरे पूरे सर्कल को पूरा, मतलब वो जो टॉपेस्ट पॉइंट है वहां पे हम नहीं जा रहे, तो क्या फायदा फिर। वो अतीन्द्रिय सुख को महसूस नहीं कर रहे, कोई फायदा नहीं। बाकी सब भी बताएं। सुस्ती नहीं, कंजूसी नहीं,
फायदा कहाँ दीदी, जब तक हमने अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं किया, बेटर सेल्फ को ही नहीं देखा, तो उसी सेल्फ में रह गए। यस। और फिर हम क्या कहते हैं, बाबा ये करवाएगा, ये हो जाएगा। हम बाबा की गोद में हैं, बाबा हमें उंगली पकड़ के चलाएगा, हम बस बाबा के साथ बैठे हैं, बाबा देख लेगा। ये सब बातें बचपन के छोटे बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या अभी हम वो छोटे बच्चे हैं? समय क्या कह रहा है? हम्म, नहीं, अपने आप उठना है, सब अपने आप करना है। बाबा ने इतना समझाया, सब कुछ किया, yeah, तो बाबा को याद रखते हुए अपने आप उठना है। हम्म, बाबा बाबा जैसे लौकिक में भी कोई बच्चा बैठा रहे, कुछ करे ही ना, तो पापा मम्मी करता रहे तो अच्छा लगेगा क्या? हम्म, ये थैंक यू। पॉइंट हम सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। जब तक आप सब नहीं बताएंगे तब तक यहाँ समझ नहीं आएगा कि क्या क्लैरिटी हुई हुई या नहीं हुई। जी दीदी, बहुत अच्छी क्लैरिटी हुई कि जैसे छोटे बच्चे को लौकिक पिता भी हाथ पकड़ कर चलाता है, हाथ पकड़ के लिखना सिखाता है, पर जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे खुद करना होता है, पढ़ना लिखना लायक बनना। तो अब वो स्टेज है हमारा कि बाबा ने हमें सब सिखा दिया, अब हम लायक बनकर सपूत बनकर उनको दिखाएं अनुभव के द्वारा। यस, बिल्कुल। जो बाबा कहते हैं कि आप पे ही रहम करना है, ये वो है, अपने ऊपर खुद रहम करना, यही। तो बाबा समझा रहे हैं बच्चों को कि तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी आप पे ही रहम करो। जो आपने भी कहा, क्या मीनिंग हुआ इसका? टीचर पढ़ाते हैं, ये भी रहम करते हैं ना। बोले। बाबा से सीखकर हम अपने आप पे रहम कर रहे हैं। हम भटके हुए से सच्चे राह पर आए, अब अपने हम जिन्स भाइयों पे भी रहम करना है, उनको भी सच्ची राह दिखाना है, भाइयों पर मनसा रहम वाचा कैसे कर। होगा? जी, भाइयों पर रहम कैसे होगा? बहुत सारी युक्तियां हैं दीदी। एक तो अपने सच से उनके सच को देखना, शुभ सबसे भावना पहले अपने इस सच में टिकना, स्थापित होना कि मैं लाचार नहीं हूँ, मैं छोटा बेबी नहीं हूँ। आत्मा की शक्ति में स्थित होना, शांति में स्थित होना, यानी सही मायने में जो बाबा रोज कहते हैं, अपने को आत्मा समझना। तो मैं आत्मा के सच में हूँ, तभी तो आत्मा भाई को हेल्प कर पाऊंगी। मेरा अपने सच में टिकना ही लाइट को फैलाना है। तो सबसे बड़ा रहम जो मैं खुद पर करती हूँ, वो ही रहम दूसरों के लिए रहम बन जाता है। ये सबसे मोटा पॉइंट है। सही है क्या? आपके माइक्स प्लीज म्यूट रखें, और होस्ट को होस्ट प्लीज पे अटेंशन। इंदिरा बहन, आपका माइक म्यूट नहीं हो रहा है हमसे, आप करें प्लीज। अभी हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो रहम की हम बात कर रहे थे। क्या है रहम? खुद पर करना और सब पर करना।
जब खुद के सच को जानते हैं तो सच्चे स्वरूप में आते हैं तो शिकवा शिकायत गायब हो जाती है, क्वेश्चंस गायब, क्या क्यों गायब। तो खुद पर रहम कर लेते हैं क्योंकि कट उतर जाती है और उस फीलिंग में फिर वो सबसे प्रीत बुद्धि, वननेस की फीलिंग, स्नेह का सागर बन जाते हैं। स्नेह उमड़ने लगता है और सारा नेगेटिविटी हट जाती है। तो ये रहम है जो हम खुद पर करते हैं, उसी से हम फिर कमाई कर लेते हैं। नुकसान नहीं, इसमें फायदा ही फायदा है, क्योंकि विक्रम नहीं बनता। ओम शांति। थैंक यू, बहुत सुंदर पॉइंट है। इस तरफ यहाँ भी ध्यान नहीं था कि जैसे हम अपने सच में हैं, अपनी शांति में हैं, अपनी शक्ति में, तो हमारे व्यवहार, संबंध, संपर्क के साथ कैसे हो जाते हैं। हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं है अभी हम पीस में टिके हुए हैं। अभी हमें ये स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ, मैं रचता हूँ। तो जैसा मैं रचती हूँ वही मेरे सामने आता है। तो गिले शिकवे सारे मेरे खत्म हो गए हैं, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई हैं। तो अपने ऊपर मैंने रहम किया, मुझे मेरे सच में टिकाया और सब पर रहम हो ही गया। सबको वो नजर आ ही गया। उनके साथ अब तार जो है वो मूंझे हुए नहीं है, धागे मूंझे हुए नहीं है। सब तरफ मेरी जो नजर है वो सच्ची है, साफ है जो जा रही है। तो सच्ची साफ नजर जो जा रही है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम तो कंप्लीट हो, तुम तो होल हो, तुम तो बाबा समान हो जैसी मैं हूँ। तो अपने आप को ऐसा देखा तो दूसरों को देखना भी सहज हो गया और इस तरह से खुद पर तो रहम हुआ ही हुआ, दूसरों पर भी हो गया। बहुत सुंदर, थैंक यू बहन। बाबा कहते हैं तुम बहुत याद में रहते हो तो विक्रम भस्म होते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस भी किया। क्या सबको ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, जी फिर अगर कोई पाप करते हो तो वो 100 गुना दंड हो जाता है, कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते। क्या अर्थ हुआ इसका? सभी क्या आज साउंड में नहीं आ पा रहे हैं या कंफर्टेबल नहीं है? टाइम हो गया क्या? दीदी जब ओम शांति, मैं जब अपने स्वरूप में हूँ, पूरी तरह से अलर्ट हूँ, तो विकर्म होगा ही नहीं ना। 100 गुना दंड कैसे हो जाएगा अगर कोई पाप करते हो तो? जैसे 100 गुना दंड ऐसे जाएगा कि जब जैसे हम समझ भी रहे हैं फिर भी कर रहे हैं, तो वो अपने अंदर ही अंदर लगता है ना कि ये कैसे गलती हो गई, क्या हो गया। नहीं, कट चढ़ गई है यानी मैं अपने सच में नहीं हूँ। मैं टाइम में चली गई, मैं फॉर्म में चली गई, मैं पर चिंतन में चली गई, जो बाबा ने आज मेंशन भी किया है। तो वहां चली गई तो मतलब मेरे ऊपर कट चढ़ गई। कट चढ़ गई, कैसा अनुभव होगा? अभी मैं लो हूँ, अभी मुझे भारी पड़े। ये करना है, वो दिल करना है, शिकस्त ये हो नहीं रहा। हाँ, दिल शिकस्त हूँ। हाँ, और मेरा व्यवहार मेरे साथ ही इस टाइम पर अच्छा नहीं है ना? क्योंकि मैं अपने सच में तो हूं ही नहीं, मैं अपने राज्य में तो हूं ही नहीं, मैं रावण के राज्य में हूँ। तो रावण की ही भाषा मेरे अंदर संकल्पों के थ्रू चल रही है। और जब वो चल रही है तो एक एक थॉट मुझे चुभ रहा है, 100 गुना दंड। और दूसरों के लिए भी थॉट्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, दूसरों के साथ बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, उनका भी बिहेवियर उल्टा मेरी तरफ आ रहा है। एक ही पल में मैंने 100 तरह के पाप कमा लिए ना, 100 तरह के दंड भी भोग लिए। इज दिस मेकिंग सेंस?
जी दीदी, जो खुशी और आनंद के पल होने चाहिए थे वहां हमने दिल शिकस्ती और उदासी के पल ओढ़ लिए। तो ये हाँ, दंड ही तो है। तो हमें समझ में और आया कि पछतावा याद भी में बहुत रहना क्या है। जी, बोलो। पछतावा बहुत होता है जब हमें ज्ञान यस। मिलता है ना। हमें हम्म। पता है हम ऐसे चूज कर सकते थे और ये किया हमने, तो वो हम्म। पछतावा 100 गुना दंड के बराबर लगता है। हाँ, पछतावा भी है और तकलीफ भी तो है ना। वो तकलीफ भी दंड है, पछतावा भी दंड है। दूसरों के साथ जो बिहेवियर हुआ फिर वैसा ही रिटर्न होके हमारे पास आया, ऐड हो गया। तो जी। विकर्म तो बढ़ते गए, 100 गुना दंड मिल गया हमें, है ना। तो बाबा ने जो कहा, तुम बहुत याद में रहते हो तो विकर्म भस्म होते हैं, इसका मीनिंग आज हम अभी इस पल में, आज के अभ्यास से, आज की लाइट से, आज के रियलाइजेशन से क्या समझे हैं। याद जी में दीदी। रहना क्या है। जी। दीदी तो दंड के लिए एक बहुत अच्छी समझ मिल रही थी कि जैसे किसी को दंड देते हैं ना, तो फिर उसकी फैसिलिटीज रद्द कर देते हैं, है ना। तो अवेल जो वो कर सकता है वो नहीं। तो यहाँ मैं बहुत खुशी और बहुत मौज का अनुभव करने आई थी, लेकिन मैंने वो नहीं अवेल कर पाई। तो वो एक दंड है ना, हमें हमको मिल जाता है कि जो मैं मौज अवेल करने आई थी वो तो कर नहीं रही। और दूसरा जो आपने पूछा याद में रहने का, आज के हिसाब से, तो आज के हिसाब से यही समझ में आया कि जितना जितना मैं अपने सच में हूँ, मैं बाबा से जुड़ी हूँ, और यही है स्व की याद और बाबा की याद। हम्म। यानी अपने सच का ही मुझे मजा लेते रहना है, तो वहां पर बाबा की याद सतह है। Thank तो लक्ष्मण रेखा के अंदर क्या है, राम है। लक्ष्मण रेखा के बाहर क्या है, रावण है। तो लक्ष्मण रेखा के अंदर हूं, यानी मैं अपने ऊंचे से ऊंचे स्वमान में हूँ, ऊंचे से ऊंची स्थिति में हूँ, ऊंचे से ऊंचे सत्य के धर्म में हूँ। यहाँ मेरी मुलाकात होती है बाबा से। ये है बाबा को याद करना, याद की यात्रा में आगे बढ़ना। या जो बाबा ने अभी कहा, तुम बहुत याद में रहते हो, तो हमने देखा प्रैक्टिकली अभी कि किस तरह से विकर्म विनाश होते हैं। वी ऑल आर क्लियर अबाउट दिस, राइट। तो बाबा ने कहा, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, याद भूलने से कट चढ़ जाती है। वो कशिश, लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। हम्म, सब हैं अभी खुशी में, लाइट की, क्लैरिटी की लाइट में। अगर नहीं है, कट चढ़ी हुई है, बुद्धि योग बातों में है, पुरानी सड़ी बातें, बाबा ने कहा। सर्विस, अच्छा इसको पूरा पढ़ लेते हैं। चेहरा खुशनुमा होगा तुम्हारा, तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते। क्या है सर्विस, क्या है भविष्य में ऐसा बनना। चलें आगे बढ़ते हैं। बाप से बुद्धि योग ही तुड़ा देते हैं, अपने जो कुछ चमक थी वो गुम हो जाती है। बाप से जरा भी लव नहीं रहता। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते होंगे। अच्छी रीति बाप को याद करना क्या है। आप अभी पूरे प्रिपेयर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चंस रहने दें, रिफ्लेक्ट करें बाद में। बाप को भी उनसे कशिश होगी। ये बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है और योग में भी रहता है, तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे
तो कट कैसे उतरेगी? क्या याद करना है कि मेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है, क्या मेरा वर्षा है, कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है। ये याद ही तो भूल गई थी, यही याद दिलाने तो बाबा आए हैं। तो बाबा थैंक यू, आपने मुझे मुझसे मिला दिया, आपने मुझे सबसे मिला दिया, आपने मुझे सच से मिला दिया, सत्संग में बिठा दिया। तो आज बाबा ने सत्संग की बात की है। तो सत्संग क्या है? तो बाप कहते हैं चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। तो चार्ट क्या रखना है? रिफ्लेक्ट करते जाएं। तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। कट चढ़ा के हम अगर याद की यात्रा करना चाहेंगे तो तमो प्रधान दुनिया में ही घूमते रहेंगे, फेरे लगाते रहेंगे, परिक्रमा करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा तो कट उतरनी चाहिए, उतरती भी है फिर चढ़ती भी है, 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते हैं तो कुछ न कुछ पाप कर लेते हैं नेचुरली। अपने सच में नहीं होंगे तो झूठ में होंगे, झूठ में होंगे तो पाप करेंगे। बाप कहते हैं कट उतरने बगैर तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, महावाक्य है। बाप कहते हैं कट उतरने बगैर तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे। यस, बाबा ने आगे ये भी कहा है कि बाप को याद करने से भी कट उतरती है। तो हम छोटे बच्चे थे, बाबा को याद करते 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 यहाँ तक बाबा हमें ले आया। अब बाबा क्या कहता है कि कट उतार के ही मुझसे मिलो, अदरवाइज तुम मुझे जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, जो तुम हो, जैसे तुम हो, वो पहचान नहीं सकोगे, याद की यात्रा पर नहीं रह सकोगे, यानी अपने को आत्मा नहीं समझ सकोगे। ये पढ़ाई ही है आत्मा के सच में उतरने की, उसमें टिकने की। तो बाबा कहते हैं नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी, मोचरा भी मिलता, पद भी भ्रष्ट हो जाता, बाकी बाप से वर्षा क्या मिला। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए, तो और ही कट चढ़ जाए। ऐसा कर्म नहीं करें मतलब क्या? मतलब जो मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, वहां से ऑपरेट करूं। मैं रावण के राज्य से ऑपरेट करूंगी तो रावण के ही वर्षे की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं अपने सच के राज्य से ऑपरेट करूंगी तो क्या होगा? वहां से ऑपरेशन होगा, बहुत सुंदर होगा, वहां सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ ब्यूटीफुल लगेगा, तीसरा नेत्र खुला होगा। और किसी भी तरह की कट यहाँ चढ़ नहीं सकती, कोई ऐसा वैसा कर्म यहाँ हो नहीं सकता। तो पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल करो, अंडरलाइन। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल करो। ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं। इतना समझाया, इतना वर्षा दिया, इतनी विधियां बताई, इतनी युक्तियां बताई, फिर भी अपने सच में नहीं टिके, स्वधर्म में नहीं टिके, स्वमान में नहीं आए। अब मैं क्या करूं? अब तुम्हारी तकदीर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गाए हुए हैं। कैसे हैं लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स? जो शांति में भीगे हुए हैं, प्यार में डूबे हुए हैं, जो बाबा समान हैं, जो शिव बाबा को इस तरह से जानते हैं कि जैसा बाबा वैसी मैं। शिव बाबा को जानते ही नहीं, सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं परंतु सर्व का सदगति दाता है ही एक। वो मेरा संपूर्ण स्वरूप, वो मेरा हाईएस्ट स्वरूप, वो मेरा निराकार स्वरूप, वो मेरा इटर्नल स्वरूप, वो मेरा एवर प्योर स्वरूप, वो बाबा है। और मैं बिल्कुल उसके जैसी। तो जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, इसके उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। सदगति यहाँ ही पॉसिबल है, उस एक सच से ही पॉसिबल है, उस एक सुप्रीम ट्रुथ से।
उस एक सुप्रीम सोल से ही पॉसिबल है। बाकी सब क्या है? दूसरे धर्म है, जो बाबा बोलते हैं दूसरे धर्म के फिर बाद में आएंगे। बाद में आएंगे यानी अभी हम जिस लेवल पर हैं 50% की ग्रोथ के लेवल पर हैं, या सच के उजागर करने के लेवल पर हैं, तो 50% की जब कॉन्शियसनेस होगी, चेतना इस सृष्टि पर, तब मैं अपना पार्ट प्ले करने के लिए रेडी होंगी। उससे पहले तो मैं बेहोश हो जाती हूँ कुछ नहीं कर सकती हूँ उसके पहले में। तो बाप के सिवाय कोई पावन बना ना सके। जब तक बाप की ऊंचाइयों को टच नहीं किया, बाप के सर्वोत्तम सच को टच नहीं किया, तब तक पावन बन नहीं सकते। तो बाबा के सिवाय कोई हमें पावन बना नहीं सकता। तो बाबा ने कहा मनुष्य शांति चाहते हैं, तो वो जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। आई डोंट नो इफ यू ऑल कैन कम एंड साउंड और नॉट। बताएं इसका क्या मतलब है? मनुष्य शांति चाहते हैं, तो वो जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है ही निर्वाण धाम, यहाँ शांति कहाँ से आई? बताएं। तभी साइकिल पूरी होगी, जब हम पूरी तरह से कट हट जाएगी और शांति आ जाएगी और हम अपने सच में होंगे। जब ये पूरा साइकिल हो जाएगा, यानी कि कर्मातीत अवस्था, टाइम में तभी ना हम जाए। आत्मा अभी है, यहाँ है, इस पल में है। जी अब बताएं। मनुष्य शांति चाहते हैं, तो जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। क्या अर्थ हुआ? घर माने वो अपने ही स्वरूप में टिकेंगे। अभी कब अभी टिकेंगे? ये कब पाठ टिकेंगे? पूरा हो रहा है। ये अभी इस पल में ये पाठ पूरा अभी हो रहा है ना। अभी अगर मैं शांति में हूं तो मैं अपने घर में हूं कि नहीं हूं? अभी हमने क्या अनुभव किया? स्वीट साइलेंस होम का अनुभव नहीं किया था क्या? वही शांति धाम नहीं था क्या? शांति धाम हम चल के कहीं गए थे क्या? निकल के नहीं, अपने से कहीं गए थे क्या? अभी इस निर्वाण पल धाम में कहाँ है? निर्वाण धाम यही है, यही पर अभी है। है। ओम शांति दीदी। इस पल है दीदी, इस पल अपने घर पे हूँ दीदी। ओम तो शांति मनुष्य बाबा। शांति चाहते हैं। जब मनुष्य शांति चाहते हैं और उनको शांति मिल जाती है, हम अपनी शांति की चरम सीमा को छू रहे हैं। अभी हमने शांति रिक्रिएट की है। मैं कहाँ हूँ? निर्वाण धाम में हूँ। कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं, कोई सवाल नहीं है, कोई गे की लैंग्वेज नहीं है। तो मैं कहाँ हूँ? अभी हूँ मैं निर्वाण धाम में। तो क्या कहते हैं बाबा कि तो वो जब घर आएंगे तब पाठ पूरा होगा। तो मैं घर आ गई ना, पाठ पूरा हो गया कि नहीं हो गया? अभी मैं घर आ गई हूँ। अभी मुझे शांति के मायने समझ आ गए, याद के मायने समझ आ गए, आत्मा समझने के मायने, बाबा के साथ जुड़ने के मायने समझ आ गए। कट उतारना समझ आ गया। वो कशिश हो गई। बाबा ने खींच लिया मुझे, मेरे हाईएस्ट पॉइंट पर ले आए मुझे बाबा। तो पाठ पूरा हुआ कि नहीं हुआ? इस पल की हम बात कर रहे हैं। इस पल में तो पाठ पूरा हो गया। अगला पल भी इसी पल की तरह आएगा। हम फिर भूलेंगे, फिर याद आएगा, फिर कट चढ़ेगी, फिर कट उतारेंगे। ये खेल चलता रहेगा, लेकिन कम से कम हमने अभी टेस्ट तो कर लिया ना कि निर्वाण धाम क्या होता है, कट उतरना क्या होता है, पाठ पूरा होना क्या होता है, घर जाना क्या होता है, शांति क्या होती है। तो यहाँ शांति कहाँ से आई? यहाँ पाठ माना पूरा हो गया मतलब स्टोरी से ही बाहर आ गए ना उस टाइम हम। यस, स्टोरी से बाहर आ गए, कर्मातीत हो गए। तो अभी मुझे ये समझ में आ गया कि रचना करने वाली मैं हूँ,
अपने ही गुणों शक्तियों को वर्षे को जितना यूज करना चाहूं उतना यूज करने वाली मैं हूँ। किसी और का कोई कसूर है ही नहीं, सब मेरे जैसे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वननेस है, वन फैमिली है, हम सबका स्वधर्म शांति है। तो मैं उस स्वधर्म की टेस्ट अभी ले रही हूँ। तो जिसका एक बार स्वाद ले लिया तो फिर बार बार मेरा मन करेगा कि मैं उस स्वाद को फिर चखूं, क्योंकि उससे ऊंचा, उससे अच्छा, उससे प्यारा स्वाद और कोई हो नहीं सकता। किसी चीज में नहीं मिल सकता। भले करोड़ों 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 पदम मुझे मिल जाए धन के मामले में, यहाँ स्थूल में, लेकिन जब तक अंदर खुशी नहीं है, अंदर शांति नहीं है, वो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। तो बाबा ने हमें ऐसा रस चखा दिया है, शुभी रस। हाँ, चखा हम सब ने कि नहीं? जी बिल्कुल दीदी। पूरी जी तरह दीदी, चखा। बिल्कुल खटास चखा है, दीदी। उसकी मिठास में भी है। जी दीदी बिल्कुल। जी जी दीदी, दीदी। अच्छी तरह चखा और समझा भी। बाबा हम्म, कहते हैं ना कि इस ड्रामा से कोई निकल नहीं सकते, इसमें चलते हुए ही हमें निर्वाण धाम सुख धाम का अनुभव करते हुए चलते रहना है। हम्म। तो बाबा ने कहा, रहे बाप हैं। की बोले, सारा मदार पढ़ाई पर है, बाप की श्रीमत पर चलने पर है। बुद्धि योग बाहर जाता है तो भी कट लग जाती है। क्या समझे? यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकतू कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। बहुत सारे रिफ्लेक्शन पॉइंट्स हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो कितने समय तक सब याद आता रहता है। सब याद आता रहता है यानी वो दुख की बातें, तकलीफ की बातें, मोह की बातें, माया की बातें, यानी बुद्धि योग उस एक स्वधर्म में रहना ही, इधर उधर नहीं भटकना है। बाकी सब याद आना यानी रावण की दुनिया की बातों का याद आना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को याद ना करें, किसी को याद कर सकते हैं, सारी दुनिया को याद कर सकते हैं, संबंधियों को याद कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर, लक्ष्मण रेखा के बाहर जाकर नहीं। आई होप ये सब पॉइंट्स सबको क्लियर हो रहे हैं कि क्या है अंदर से याद करना और बाहर से याद करना। तो बाबा ने कहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते हैं, पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है। ये पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर भी आप सब रिफ्लेक्ट कर सकते हैं एज एंड व्हेन पॉसिबल। तो अपना कैरेक्टर देखना है, इसका क्या अर्थ है। रात दिन हम क्या करते हैं, किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। इसका मीनिंग क्या है? याद का यहाँ मीनिंग क्या है? ज्वालामुखी याद। मतलब क्या? फीलिंग, यहाँ प्रैक्टिकली कॉन्शियस क्या कर, अलर्टनेस। क्या होश कॉन्शियस अलर्ट? सदा जी वो स्मृति होश में। दीदी गुम आपने सच में। में रहना, मैं आत्मा हूँ। मैं गेस्ट हूँ यहाँ। अपनी शांति में, अपनी शक्ति में, हाँ, अपने गुणों उस में। टाइम पर तो मैं या तो शांति यूज कर सकती हूँ, या शक्ति यूज कर सकती हूँ, या फ्रीडम यूज कर सकती हूँ, या खुशी यूज कर सकती हूँ। उस टाइम मैं ज्ञान नहीं अपने मन में ला सकती ना। मुझे तो काम करना है, तो मैं काम शांति से कर सकती हूँ, काम खुशी से कर सकती हूँ। अगर खुशी से, हर वो काम जो खुशी से किया गया है, खासकर वो काम जब मैं
टाइम को ही भूल जाती हूँ। मैं काम में इतना मगन हो जाती हूँ कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता कि इतने घंटे हो गए और मैं ये करती रही और खुशी से करती रही। खुशी से क्या, पैशनेटली करती रही। तो वो जो पैशन है ना, जब मैं पैशनेटली कुछ भी कर रही हूँ, भले काम ना हो, सोच रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, किसी से मिल रही हूँ, या फिर योग में बैठी हूँ, जो भी काम मैं पैशनेटली कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ तब मैं आत्मा के सच में हूँ। बाकी सब टाइम मैं योग में नहीं हूँ, वियोग में हूँ। जब जब दुख को एक्टिवेट करती हूँ, वियोग में हूँ। जब जब अशांति को एक्टिवेट करती हूँ, वियोग में हूँ। जब जब दिल शिकस्त हूँ, रेस्टलेस हूँ, हेल्पलेस हूँ, अपने आप को छोटा समझ रही हूँ, कमी कमजोरियों के थॉट्स आ रहे हैं, मूंज है, क्वेश्चंस हैं, तब तब मैं अपनी जिंदगी तो जी ही नहीं रही। वो जो मेरी स्वर्णिम जिंदगी है, स्वर्गिक जिंदगी है, अभी है, यहाँ है। उसको क्रिएट करना है। कैसे? एक्टिवेट करके। और जब जब मैं पैशनेटली कुछ भी, तो इसलिए कहते हैं फॉलो योर पैशन। जिस आर्ट में भी आप अच्छे हो वो करो, क्योंकि उस टाइम पर वो सोल पूरी तरह से बॉडी माइंड सोल के अलाइनमेंट में है, बॉडी माइंड को यूज कर रही है, क्रिएट कर रही है। सोल अपनी जिंदगी जी रही है। पैशन यानी ही सोल। दिस इज समथिंग वेरी बिग, नीड्स मोर एक्सप्लोरेशन। सो ध्यान में रखिएगा, और अगर कुछ क्वेश्चंस भी हों तो आगे हम उसको, क्वेश्चंस इन द सेंस नॉट, मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ, बस हल्का सा हाँ यही कि कोई जी, नेगेटिव पैशन में भी हो सकता है। हाँ। तो नेगेटिव पैशन मतलब क्या? वो किसी से एक्सपेक्टेशंस ही करता जा रहा है, कंप्लेन्स ही करता जा रहा है, वो किसी को दुख पहुंचाने के, नहीं, जैसे किसी का मजाक उड़ाने का, उसका हाँ खुशी मिल रही है हमेशा। हाँ हाँ, तो उसको पैशन नहीं कहेंगे, उसको नेगेटिविटी ही कहेंगे, है ना। वो रावण अच्छा। राज्य कहेंगे उसको। उसको यस, उसको हो सकता है आप जिस तरह से कह रहे हो सकता है उसको उसमें मजा आ रहा है। और अगर मजा आ रहा है तो वो जो दूसरों को दे के क्रिएट कर रहा है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, वो उसको खुशी नहीं देगा कभी भी, क्योंकि ये कारोबार रावण राज्य में हो रहा है, राम राज्य में नहीं हो रहा है। लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके हो रहा है। ठीक है। जी। हम्म। तो बाबा ने कहा झरमुई झगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है। झरमुई झगमुई करते हैं तो कट क्यों चढ़ जाते हैं? चढ़ जाती क्योंकि हम अपने सच से हिल गए, हट गए, पर चिंतन में जा रहे हैं। पर चिंतन करेंगे तो स्व चिंतन, सोल का चिंतन, सोल की शक्ति, सोल की शांति, सोल का प्यार अनुभव कैसे कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो टाइम बहुत हो गया। ठीक है, अभी बाकी का छोड़ देते हैं, लेकिन हमने एसेंस में सब कुछ समझ लिया है। जैसे अभी ये आत्मा शेयर कर रही थी, तो इसको अभी टाइम का अंदाजा नहीं रहा। लास्ट इसने जब देखा तो टाइम 7:02 हुए थे, जब आपसे पूछा कि शायद आप साउंड में नहीं आ पा रहे हैं, लेट हो गया। उसके बाद शी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। इसका मतलब पैशन था, हाँ, वो डूबी हुई थी, और अभी सडनली वो आगे बढ़ना चाह रही थी और मजा आ रहा था, लेकिन उसने देखा 7:28 हो गए, तो यहाँ छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो पैशन है, जिस एरिया में भी ये पैशन है, यही मेरा लाइक टोटल अलाइनमेंट है, सोल कॉन्शियसनेस है, जहां मैं पूरी तरह से क्या कहूँ, खिली हुई हूँ, फूल बनी हुई हूँ। वो आत्मा बंद कली नहीं है, खिल के फूल बन गई है। तो इस एग्जाम्पल से शायद और क्लैरिटी आएगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ओम शांति।
जी, थैंक यू दीदी। बहुत सुंदर। ये जो लास्ट के कुछ पल थे, शुरू के पल में हमने अपना सच समझा, बाबा से जुड़े। सच ही वो मेरे और मेरे पापा के बीच में जो है आधार है, कनेक्शन है, वो छोटा सा वर्ड है सच। वो समझा, और फिर यहाँ जो अपने पैशन के बारे में जो समझा वो भी वंडरफुल था, बहुत अच्छा। हम हम अनुभव करते हैं कि हम कभी कभी खाना बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं तो पूरी लगन और मगन होकर करते हैं। तो सच में समझ में आया कि कर्म में आत्मा किस प्रकार अपने पूरे सच्चे स्वरूप में सामने आए। तो थैंक यू यहाँ सो हमको मच। याद भी नहीं करना है, हमें ये भी नहीं कहना मैं जी शांति से खाना बना रही हूँ। मैं वो पैशन ओवरटेक कर लेता है। वो पैशन का ओवरटेक करना यानी सोल की फुल कॉन्शियसनेस, सत्युगी कॉन्शियसनेस। या थैंक यू एंजल। थैंक यू दीदी। जी ये जी जाते जाते पैशन वर्ड देके आपने और वो कंप्लीट वो एक सुंदर ब्यूटीफुल माइंड में सेट कर दिया, क्योंकि ऐसे भी करते थे हम। एक्चुअली वहां हम सोल कॉन्शियस ही थे, जहां हम लगन और मगन से पूरे दिल से, जहां हम पूरे दिल से कर रहे हैं, वहां याद अलग से करना या मुझे अपने रियल सेल्फ में हूँ, ये भी ये भी याद नहीं करना पड़ता है। वो स्मृति लाने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं ही। तो ये समझ में आ रहा है, ये पैशन, ये लगन, ये मगन, ये दिल से करना कितना जरूरी है। एज अ सोल कॉन्शियस में करती हूँ तो कितना निखर के आती हूँ। थैंक यू सो मच दीदी, लव यू। यस थैंक यू। आपने भी बहुत सुंदर वर्ड रिमाइंड कराया, दिल से। तो जो कुछ मैं दिल से कर रही हूँ वो सोल कॉन्शियसनेस है। जो कुछ मैं दिल से नहीं कर रही हूँ, सोच रही हूँ, बोल रही हूँ, वो बॉडी कॉन्शियसनेस है। एज सिंपल एज दैट। यही याद की यात्रा है। थैंक यू एंजल्स। देखें आपके एक एक पॉइंट से, एक एक वर्ड से और लाइट आती है। बहुत शुक्रिया दीदी, आपका पैशन पर आंखों पर, आपका पैशन आपको लीडर बनाया, दीदी बनाया और माँ माँ बना दिया। देखो कितना सुंदर पैशन की स्टेजेस और सामने दिख रही हैं। थैंक यू दीदी। ओम यस ये शांति। सही है। ये पैशन ही है जो आप सबके साथ जोड़े हुए है, और इस तरह से जो कुछ भी इसके अंदर है वो बाहर निकलवाता है। वेरी वेरी वेल कनेक्टेड। थैंक यू। थैंक यू दीदी। दीदी जैसे आज स्लोगन में था कि अपने को अमानत समझो, यानी जितना जितना मैं आत्मा पैशन में हूँ, पैशनेट हूँ, तो फिर हर तरह में रूहानियत में हूँ, यानी अपने रूह यस में हूँ, आत्मा यस में हूँ। रूहानियत। यस दैट्स सच अ ब्यूटीफुल वर्ड। हर कर्म में रूहानियत में हूँ। अब मुझे याद नहीं करना पड़ता कि मैं कौन हूँ, मैं शांति से करूँ, मैं ये सोचूं, मैं आत्मा हूँ, कुछ नहीं। सतयुग में ये सब काम नहीं होते। सतयुग में नेचुरल रूहानियत होती है। ब्यूटीफुल। थैंक यू भाई। बोलें बोलें, आपको बीच में रोका। थैंक यू दीदी, बस यही कहना था। बहुत ही क्लैरिटी हुई इस पैशनेट वर्ड को लेकर, और ये हमारे अंदर में चला गया, जैसे पैशन को, इसको ही फॉलो करना है तो तो ही रूहानियत। बाबा का ज्ञान रूखा सूखा नहीं है। बाबा का ज्ञान बहुत इनोवेटिव है, बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत मजेदार है। अब जब हम गहराई से उसको समझ रहे हैं बड़े होकर तो अब हमें और क्लैरिटी हो रही है। थैंक यू। आपको भी हुई है, सबको उसकी खुशी है। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी। दीदी, और यहाँ जब हम पैशन के साथ कर रहे होते हैं दिल से, तो वहां खुशी भी होती है और थकावट भी नहीं होती है, कोई चीज में नहीं। वो दिल से किए जाते हैं, और वहां और उमंग और खुशी और प्यार महसूस हम्म होता है, और थकावट का तो दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं होता। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। यही अशरीरीपन है। यही है अशरीरीपन की स्थिति, जहाँ शरीर का भान ही भूल जाता है। हम इतने मगन हो जाते हैं उस बात में, उस काम में, कि शरीर का भान नहीं, टाइम का भान नहीं। यही तो सोल है। और क्या है सोल? यही तो सोल कॉन्शियसनेस है, नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस। ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच ये याद दिलाने के लिए मोनी बहन। और यस, यहाँ कोई थकावट हो नहीं सकती,
होती ही नहीं है। जी, पैशन में ही कल्याण छुपा है, शुभ भावना है, शुभकामना है, दूसरों की देने की भावना है, सब कुछ बेस्ट करने की। पैशन में ही सब कुछ है। ये सातों गुण समाये हुए हैं, ये सातों इंग्रेडिएंट जो है वो पैशन ही है। जी, वो स्वतः है, ऑटो मोड में है सब कुछ। अब अगर किसी को जाकर हम कहें कि बीइंग पैशनेट इज बीइंग सोल कॉन्शियसनेस, तो क्या कहेगी दुनिया कि ये कौन सा ज्ञान है। सो हमको दीदी पता है कि बाबा हमें क्या करा रहे हैं, हम किस तरह से उसकी गहराई में जा रहे हैं। सो नो नीड टू कन्विंस अदर्स, बट इट्स बेस्ट टू यूज इट। जब हम यूज करने लगेंगे अपनी लाइफ में, हमारे ये उतर जाएगा, उसकी लाइट खुद ब खुद बाहर जाएगी। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एक एक के पॉइंट से एक दीदी एक ये एक दीदी एक ये पॉइंट बात और याद आ रहा है दीदी ये यहाँ पे। पैशन जैसे दीदी हम वो दिल से करते हैं ना पैशन के साथ और पूरे लगन से, तो वो प्यार का तो फ्लो होता ही है और वहां सेवा होते जाती है। वहां ये नहीं है कि हम सेवा कर रहे हैं, ये भान भी नहीं होता है, बट हमारे से वो सेवा होते जाती है। वो ऑटोमेटिकली नेचुरली होते जा रही है, किए जा रहे बिना इसके भान के कि मैं कर रही हूँ। ये भी हम्म, बहुत अच्छा है, वो डेडिकेशन रहता है ना, वो समर्पण हो जाता है वहां पे पूरी तरह। या सो इससे हम ये समझ रहे हैं कि सोल कॉन्शियसनेस हमारी नेचुरल स्टेट है। और अगर हम सोल कॉन्शियसनेस को आर्टिफिशियली लाने की कोशिश करेंगे तो वो बोझ होगा, वो नेचुरल होगा ही नहीं। हम नेचुरल सेल्फ की तरफ जाने के लिए आर्टिफिशियलिटी यूज करेंगे तो हाउ कैन वी गेट नेचुरल? How can we touch the natural self? So it has to be natural. It is natural. और हमको अब ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि सेवा करनी नहीं पड़ती, शुभ भावना शुभ कामना देनी नहीं पड़ती। वो वननेस की कॉन्शियसनेस से, वो सोल की कॉन्शियसनेस से, वो सुप्रीम ट्रुथ की कॉन्शियसनेस से खुद ब खुद अपने आप बाहर जाती है, फैलती है। फैले ना फैले, मैं तो अपने पैशन में सेट हूँ। मैं हूँ, मेरे अंदर स्वर्ग है। लाइट का काम, फैलाने का काम भी मेरा नहीं है, यूनिवर्स का काम है। वो वन यूनिट का काम है। सो वो अपने आप होता है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। जी दीदी, पैशन ही दीदी सोल कॉन्शियसनेस है। असल में पैशन हमारा दिव्य गुण है, तो उसकी धारणा एक नेचुरल स्वरूप में हो रही है। तो जब मैं पैशनेट हूँ तो यानी मैं सोल कॉन्शियस हूँ, मैं आत्मा हूँ, रूहानियत में हूँ और अपने दिव्य गुणों को यूज कर रही हूँ, यानी दिल में हूँ और अपने पर्पस के साथ जी रही हूँ। हम्म, जबरदस्त दीदी, बहुत ही अच्छा। ओम दिव्य गुणों को यूज करना, किसी भी एक दिव्य गुण को, शक्ति को, विशेषता को यूज करना ही तो सोल कॉन्शियसनेस है। यही तो मेरा नेचुरल सेल्फ है। ब्यूटीफुल, थैंक यू। दीदी, और दीदी जो आज बाबा ने वरदान में भी कहा है ना, दृढ़ता स्नेह के साथ। तो जब मैं पैशनेट हूँ तो दृढ़ता भी आ गई और वो स्नेह भी आ गया, प्यार भी आ गया। बहुत जबरदस्त दीदी। वंडरफुल। मन था जाने का वरदान की तरफ, लेकिन टाइम को देख कर नहीं लिया। लेकिन हम सब अपने आप भी उसको देखेंगे तो हमें और लाइट आएगी। थैंक यू एवरीवन। आई थिंक अब समय है कि हम कॉल को एंड करें। थोड़ा टाइम आज ज्यादा ले तो लिया सैटरडे आज। है वैसे। अच्छा, आज सैटरडे है, ओके। तभी मैं चेक कर रही थी अभी कि पाकिस्तान के सोल्स जुड़े नहीं हैं। सो ओके ओके, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ओके, तो अब आप अगर चाहते हैं कुछ और शेयर करना तो कर सकते हैं। जी दीदी, सोल कॉन्शियसनेस के बहुत सुंदर मतलब समझ आ गए, दिल से, रूहानियत से, नेचुरल वे। मजा आ गया, मजे से। मजा आ गया। बाबा ने कहा कि कोई भी बात में सफलता स्वरूप वरदान का वो है विस्तार। कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए।
क्या वो अनुभव आज हमें हो रहा है स्नेह के संगठन का, दृढ़ता का भी और सफलता का भी? क्या कहेंगे? जी दीदी, बिल्कुल। जी दृढ़ता का, दीदी, बिल्कुल दीदी। सफलता का भी और स्नेह का भी, इस पेशेंस से। और इसका हम्म बाकायदे प्रैक्टिकल स्वरूप में देखा, जाना, समझा और हम्म उसको फील किया दीदी। हम्म सो ब्यूटीफुल। तो ये दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर देती है। कलराठी जमीन क्या है? दिल कलराठी जमीन, वो कंफ्यूजन या वो परेशानी या दिल शिकस्ती, उसमें भी हम्म क्या, जब मैं पैशनेट हूँ तो उसमें भी वो क्या हम्म करते हैं, फल पैदा कर देती है। उसमें भी सुख, शांति, प्रेम, ईज एक पैदा कर देती वेरी नाइस। अभी आपने अपने से इस पॉइंट को जोड़ा। नॉर्मली इस पॉइंट को कहाँ जोड़ा जाता है? कलराठी जमीन, जहाँ हमें सेवा करनी है। वो लोग सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन उस जमीन को हमें क्या करना है? हरा भरा बनाना है। तो हम क्या करते थे? तरह तरह के उपाय करते थे। आज हम हर पॉइंट को कैसे ले रहे हैं? अपने लिए ले रहे हैं कि मेरे अंदर कहाँ कलराठी जमीन थी, या अभी भी है, या नहीं है। कैसे उसमें फल पैदा हो रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू ब्रदर। तो जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। क्या कहेंगे हम बाबा को? दृढ़ता द्वारा ना उम्मीदों को भी उम्मीदों में भी उम्मीदों के दीपक जगा सकते हो, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद मिल जाती है। हिम्मत से मिलती है। बाबा कहते हैं एक कदम हिम्मत का तुम उठाओ, 1000 कदम मेरे। लेकिन अगर हम दिल शिकस्त होके बाबा से जुड़ेंगे तो सारा इक्वेशन क्या होता है? उल्टा पड़ जाता है। अब स्लोगन, अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आएगी। प्रभु की अमानत का क्या अर्थ है? है। मैं ट्रस्टी हूँ और पैशनेट हूँ, बाबा का हूँ, बाबा ट्रस्टी जैसा। कैसे हूँ? ट्रस्टी कैसे हूँ? ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। आज इसको भी हम सच्चाई की नजर से देख लेते हैं। हाँ, बोलें। बाबा जैसा हूँ, ट्रस्टी हूँ, यानी जो बाबा ने, जो बाबा है वैसा ही मैं। तो बाबा ने, हम्म तो ट्रस्टी हो गया, यानी बाबा की ये अमानत हूँ। बाबा ने मुझे बाबा की अमानत इस तरह से भी कि मैं अपने आप में अलग से तो कुछ हूं ही नहीं, एक इकाई, अलग। है ना? यस। पूरे होल का एक पार्ट हूँ। अगर पूरा होल नहीं है तो मेरी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये मैं हूँ, ये मेरा है? अमानत है, सबकी है, मिली है, गिफ्ट है। इस लिहाज से मैं क्या हूँ? ट्रस्टी हूँ। इज दिस पॉइंट क्लियर फॉर एवरीवन? किसी जी ने जी। कुछ ऐड करना है? जी दीदी, बिल्कुल क्लियर है कि सब कुछ यहाँ यहीं आकर मिला है। मित्र, संबंधी, खुद का शरीर, सब कुछ तो रोल भी यहीं आकर प्ले किया है। हम्म तो सब कुछ मिला है। सब कुछ मिला है, हद में भी और बेहद में भी। बेहद की मैं अगर आत्मा हूं तो क्या मैंने अपने आप को क्रिएट किया? मैंने बनाया क्या आत्मा को? सो आई डू नॉट एग्जिस्ट ऑन माई ओन। ये टोटल एग्जिस्टेंस की वजह से मैं हूं। तो मैं अमानत हूं। सो ब्यूटिफुल, नो? सच अ ब्यूटिफुल रियलाइजेशन दिस इज। यहाँ पर मैं, मेरा, माया अपने आप ही कट जाती है, खत्म हो जाती है, जंक कट निकल जाती है। या वेरी नाइस, लवली। ठीक है एंजल्स, ओवर टू यू ऑल। ओम शांति।
ओके, होस्ट बना दिया है, ठीक है। कॉल एंड करते हैं। हमने क्या लिया बाबा से आज, बाबा को बताएं, है ना। शेयर करना तो जरूरी है ना, शुक्राना करना तो जरूरी है। बाबा को बताएं प्रिसाइजली कौन सा पॉइंट आज मैंने बड़े दिल से लिया है, या कौन से पॉइंट ने मुझे आज बड़े दिल का बना दिया है। शेयर करें बाबा के साथ, फिर हम कॉल एंड करेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। आज हमने पैशन लिया है, पैशनेट होकर ही इस पल में हूँ मैं, तो मैं बेहद में हूँ, अपने साथ हूँ पूरे दिल से, अपने कर्म में भी सच्चाई से, और उस रूहानियत का मैं आनंद ले पा रही हूँ मौज के साथ, प्यार के साथ। तो फिर कोई कट नहीं है, जहाँ पर स्नेह है, प्यार है और शक्ति है। थैंक यू दीदी, आज इस पैशन ने वर्ड बहुत जादू कर दिया हमको। जैसे और भी ये अपनी, जैसे आपने कल कहा ना कि बिल्कुल ओपन रहना, तो और भी लाइट का अनुभव होगा। तो हमें और भी इस लाइट का अनुभव हो रहा है, उस लाइट में स्थित हो रहे जा रहे हैं, इस पैशन का अनुभव हो रहा है। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। यस, थैंक यू संतोष भाई, इस पॉइंट की भी याद दिलाने के लिए कि हम जितना साइलेंस में हैं, जितना ओपन है, क्लोज माइंडेड नहीं है कि नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अभी बाबा और बहुत 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 लाइट हमें देने वाले हैं। तो उसके लिए जो यहाँ से शेयरिंग्स हो रही हैं इस सोल के थ्रू, उसको भी नॉट नेसेसरी कि आप उसको सच माने, आप उसको उसको घोटें, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें। यस, दिल मानता है तो माने, नहीं मानता तो नहीं माने। मीन्स अब वो टाइम है जब हमें अपनी ही घोटनी है, दूसरे किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं है। यस, एज ग्रुप, संगठन, फैमिली, हम एक साथ हैं। ये शेयरिंग्स और इस तरह से और लाइट यहाँ पर आती ही रहेगी, लेकिन आप सब वो मीडियम्स हैं जो उस लाइट को लेकर हम सबको दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बार बार ये भी कहा जाता है कि ऑब्जेक्शन करें। करें ऑब्जेक्शन, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्शन करेंगे तो हम और गहराई में जाएंगे, हमें और क्लैरिटी होगी, और हमें पता चलेगा कि कौन सी दिशा में हम चल रहे हैं, किस में चलना चाहिए या फिर नहीं चलना चाहिए, क्या बात हमारे दिल को टच कर रही है। तो आपका दिल जो कहे वही आपको करना है। जब तक आप अपने दिल के कहे के हिसाब से नहीं करेंगे, तब तक ये ऐसे होगा कि हमें ये पाठ पढ़ाया गया इसलिए पढ़ना है, क्योंकि टेस्ट होगा, टेस्ट देंगे, पास होना है। वो स्कूल में जिस तरह से पढ़ाई होती है वैसे हो जाएगा जो हद के स्कूल में होती है। तो यहाँ हमें जरूर आप सबको टच करता है, तभी आप यस बोलते हैं या साथ चलते हैं। लेकिन अभी ये दिख रहा है कि आप सब वो रिसेप्टर्स बने, रिसीवर्स बने, रिसीव करें, क्योंकि अब डायरेक्ट मुरलियां चलनी बंद हो चुकी हैं, है ना। साकार मुरली बंद हो गई, अव्यक्त मुरली बंद हो गई। अब जो मुरलियां चल रही हैं वो डायरेक्ट चल रही हैं, हमारी हायर कॉन्शियसनेस से चल रही हैं। हम सब चैनल्स हैं, तो उस अपनी चैनलिंग पावर को यूज करें, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है। आज और क्लियरली बोल पाई, कल जो कहा था उसको और आगे बढ़ा पाई, आपने रिमाइंड कराया। थैंक यू संतोष भाई। थैंक यू थैंक दीदी। यू। दीदी यहाँ भी वो पैशन वर्ड ही एकदम डीप इन सिप इन कर लिया है कि अब जो भी है शांति का तो है, हम वो शांति तो है ही। और जब हम उस स्पेस ऑफ मतलब वो स्पेस से करते, वो शांति के एनर्जी से करते, तो हर कर्म हमारा वो सुकर्म ही होता है, क्योंकि वहां स्थिरता है, वहां डिसीजन लेना सहज है, वहां हर सुलझे हुए हैं, शांति में है तो सुलझे हुए हैं। और दिल से हर कर्म करना पैशन के साथ, ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि छोटी छोटी बात, वो चाहे स्व के प्रति हो या
औरों के प्रति हो, बस दिल से करना है, पूरे बड़े दिल से करना है, पूरे प्यार से करना है, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से करना है। तो वहां पे हमें वो वो याद करना भी, है, करना है क्यों? क्योंकि क्योंकि वो मैं हूँ एक्चुअल में, यस, मेरा यस, वो मेरे वो करना पड़ेगा नहीं, वो हो जाएगा जब हमें ये स्थिति है कि ये मैं हूँ, और जो मैं हूँ मैं उसको काम में लगाऊं ना, मैं किसी और के वर्षे को क्यों उठाऊं? मेरे पास भरा हुआ है, भरपूर है मेरा भंडार, तो मैं अपने भंडार से काम करूं, अपने भंडार से दूं, अपने भंडार से खुद को भरूं। या वेरी नाइस, बहुत सुंदर आपने शेयर किया, और ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से दिल से रिसीव किया है। वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू दीदी। और यहाँ पे जैसे 2 दिन से बाबा वही तैयारी आपके द्वारा करवा रहे थे कि जो मैं नहीं हूँ वो लेयर हटाई, अब जो मैं हूँ उसको मैं हम्म, कैसे यूज करूं, कितना यूज करूं, हम्म, कहाँ तक यूज करूं और क्यों यूज करूं, वो सारे आंसर्स बाबा ने दिए। और बहुत सुंदर से ये स्टेप बाय स्टेप बाबा लेके गए आपके थ्रू। थैंक यू बाबा, ब्यूटीफुल, थैंक यू दीदी। थैंक यू, थैंक यू, इट्स लैंडेड। बहुत खुशी हो रही है कि लैंड कर गया। वेरी नाइस, लवली। जी दीदी, पैशन वर्ड दिल को छू गया। पैशन है जो मुझे आगे बढ़ाता है, दिख गया, और यही मुझे कंफर्ट जोन से भी बाहर निकालता है। अगर ये पैशन नहीं हो तो हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। हम्म, और दूसरा वर्ड ये आया, अमानत। अमानत वर्ड में भी बड़ी पावर है। यही रूहानियत है एक्चुअली। जितना हम अमानत मान लेते हैं, सब चीज मिली है, मैं भी नहीं हूँ कुछ भी, उतना उतना हम फ्रीडम में आ जाते हैं। गोइंग अरमान विद हो द जाता फ्लो। है। हम्म, होल्डिंग नहीं है, कोई टाइटनेस नहीं है, किसी को पकड़ के नहीं रखा, कोई ऐसा कर ले वैसा कर ले, सब हम्म, कुछ छोड़ दिया, बस चाल छूट गई, बिल्कुल फ्रीडम आ जाती है इस वर्ड से। ह्यूमिलिटी भी है यहाँ पर, बहुत ह्यूमिलिटी है, विनम्रता जिसको जी बाबा कहते हैं। हाँ, ईगो नहीं है। निर्माण, निर्माण भाव, निमित्त भाव, हाँ, सब यहाँ पर है। हम्म, और भी पॉइंट्स हैं। बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट आउट किया, ये अमानत, ट्रस्टी का मीनिंग, और सबने जैसे शेयर किया पैशनेट का। और भी पॉइंट्स हैं जो आज लाइट में आए हैं, ज़्यादा क्लियर हुए हैं। सोचिएगा और फिर शेयर करिएगा एज एंड व्हेन पॉसिबल। सबसे बड़ा पॉइंट जो क्लियर हुआ है वो याद की यात्रा का हुआ है, कि याद की यात्रा क्या है, बाबा की याद क्या है, हुआ है कि नहीं, क्या कहते हैं? जी दीदी, इतना इजी वे, और वो निरंतर याद करने का भी भान नहीं है कि मुझे करना है, वो सतत नेचुरल याद है। जब हम अपने पैशन के साथ है, दिल से है, तो हम हैं ही याद में, करने की आवश्यकता ही नहीं है। पैशन की याद में, शांति की याद में, अपनी शक्ति की चरम सीमा की रियलाइजेशन में बाबा की याद है। बाप समान रहने में बाप की याद है। कट माइनस करके जो सामने आता है उसमें बाबा की याद है। ये पॉइंट्स कुछ दिनों से आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद पूरी तरह से शेयर हो नहीं पा रहे थे या रिसीव नहीं हो रहे थे, पता नहीं। लेकिन आज की मुरली ने, बाबा की जादुई मुरली ने, बाबा के महावाक्यों के जादू ने ये काम करवा दिया है। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच। रिफ्लेक्ट करिएगा और याद की यात्रा और बाबा की याद के पॉइंट्स को और घोटें, और क्या जी कहते हैं, जी, यहाँ पर लाइट में आपने आए। वो सारथी वर्ड को भी सार्थक किया था जब आपने जी, यहाँ पर, यस। बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ था कि हम ड्राइवर हैं, जैसा हम रोड चूज करेंगे वैसे हम बना सकते हैं। यस, वेरी नाइस। तो मैं सारथी हूँ, रथी हूँ, ड्राइवर हूँ, तो मैं आत्मा हूँ। हाँ, ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ तो मैं आत्मा हूँ। नो, व्हाट डज द आत्मा डू?
आत्मा क्या सोचती है, आत्मा क्या बोलती है, आत्मा क्या करती है, आत्मा कैसे करती है, तब वो सोल कॉन्शियसनेस है। अदरवाइज सोल की बातें हैं, अदरवाइज सिर्फ सोल की बातें हैं, है ना। तो सोल की बातें करना यानी परिक्रमा अब बंद। स्वाहा। मैं क्या हूँ, क्या कर रही हूँ, वो क्या मेरा पैशन है। जो बाबा बोलते हैं आपकी विशेषता से सेवा होगी, तो क्या विशेषता है मेरी, उसको बाहर निकालना, उसको यूज करना, उसको यूज करना ही सेवा में लगाना है उस विशेषता को। सो मेनी ब्यूटिफुल पॉइंट्स। थैंक यू एंजल्स। ओके, थैंक यू बाबा, बहुत कुछ दिया आपने, छप्पड़ फाड़ के दिया आपने, इतनी बड़ी लॉटरी, इतनी सारी लाइट। अब इस लाइट को अपने पास ही रखना है, इसी लाइट में रहना है, इसी लाइट की कॉन्शियसनेस से अब पुरुषार्थ नहीं करना है, अब तीव्र वेग से आगे बढ़ना है बाबा, और बढ़ेंगे ही, क्योंकि यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। आपने, सबने, यूनिफाइड फील्ड ने यहाँ तक पहुंचाया है। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, मैं अकेली कुछ नहीं हूँ। थैंक यू सो मच शिव बाबा। लव यू बाबा, लव यू ऑल। ओम शांति।